नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम और मेरे साथ हैं आरजू। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का मतदान खत्म होते ही कई एजेंसियों के सर्वे सामने आ गए हैं। भले ही नतीजे 10 मार्च को आने हैं, लेकिन उससे पहले ही तमाम एजेंसियों ने वोटर्स से बात कर नतीजों का अनुमान लगा लिया है। तमाम एजेंसियों के सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तमाम एजेंसियों के सर्वे में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी बहुमत पाती दिख रही है। अनुमान के मुताबिक बीजेपी को 262 सीटें मिल सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 124 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि बहुजन समाज पार्टी इस बार भी पिछला प्रदर्शन दोहराती नजर आ रही है। बीएसपी को 10 सीटें मिल सकती हैं तो कांग्रेस को 4 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। यानी कि यूपी में बीजेपी एक नया इतिहास लिखने जा रही है, क्योंकि पिछले 3 दशक से कभी भी कोई भी पार्टी बैक टू बैक पूर्ण बहुमत की सरकारें नहीं बना पाई है। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहां भी तमाम एजेंसियां बीजेपी की सरकार बनाती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। यानी उत्तराखंड में भी बीजेपी इतिहास रचने जा रही है और पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी को 35 सीटें तो हरीश रावत की अगुवाई में कांग्रेस को 31 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि आम आदमी पार्टी को 1 सीट, जबकि अन्य के खाते में 3 सीट जाती दिख रही हैं। तो यहां पर ये एग्जिट पोल जो है, महा एग्जिट पोल, हम आपको बता रहे हैं कि आखिर न्यूज 18 का महा एग्जिट पोल क्या तस्वीर इस वक्त बता रहा है। उत्तराखंड में फिर बीजेपी की सरकार। महा एग्जिट पोल में उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने की बात आ रही है। बीजेपी को 35 सीट मिलने का अनुमान। तो उत्तराखंड में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को महा एग्जिट पोल में यहां पर दिखाया जा रहा है, अगर हम ये फिगर्स आपको दिखाएं एग्जिट पोल में, यहां पर आप देख सकते हैं ग्राफिक्स की मदद से पोल ऑफ पोल्स में समाजवादी पार्टी प्लस 124 यहां पर ये फिगर उभर रही है। और जिस तरीके से बीएसपी यानी कि 10 यहां पर सीटों के साथ बीएसपी को दिखाया जा रहा है, ये हम आपको ग्राफिक्स की मदद से इस वक्त दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 4 सीटें, यानी कि इतनी मेहनत प्रियंका गांधी ने की, उसके बाद यहां पर एग्जिट पोल्स में 4 सीटें सिर्फ। आरजू ये बताता है कि कांग्रेस की जो मेहनत थी और स्ट्रेटेजी थी वो एग्जिट पोल में तो फिलहाल कामयाब होती नहीं दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस तो 4 ही सीटों पर सिमटती हुई यहां पर नजर आ रही है अगर एग्जिट पोल के नतीजों की हम बात करते हैं तो वहीं अब उत्तराखंड की बात करते हैं। हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे बीजेपी 35 सीटों पर यहां पर काबिज होती हुई नजर आ रही है। ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कांग्रेस 31 सीटें यहां पर मिल रही है। कहीं ना कहीं यहां पर 50-50 का खेल चल रहा है। अलग अलग एग्जिट पोल में अलग अलग सीटें दर्शाई गई हैं। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो सिर्फ 1 सीट पर आम आदमी पार्टी, यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो एग्जिट पोल्स हैं वो नेट टू नेट फाइट दिखा रहे हैं उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। यानी कि जो पब्लिक का मैंडेट होगा, जब 10 तारीख को रिजल्ट्स आएंगे तो देखना होगा। अगर यही एग्जिट पोल्स की तस्वीर बदलती है तो भी नेट टू नेट वाली फाइट होगी, क्योंकि हम देख चुके हैं उत्तराखंड में 1-1, 2-2 सीटों से अगर मुकाबला खड़ा रहता है तो जोड़तोड़ भी शुरू हो जाती है फिर। बिल्कुल, और ग्राफिक्स के माध्यम से हम लगातार दिखा रहे हैं कि 403 सीटों में से कितनी सीटें कौन सी पार्टी को मिल रही हैं। यहां पर अगर निर्दलीय पार्टी की बात करें, निर्दलीय प्रत्याशियों की बात करें तो 3 सीटें निर्दलीय प्रत्याशियों को यहां पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो ये अलग अलग एजेंसीज के सर्वे हम आपको बता रहे हैं। महा एग्जिट पोल क्या निकलकर सामने आया है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि आखिर सी वोटर, चाणक्य, एमआरसी, सीएसडीएस और गेमिनर, इन सब की जो फिगर्स हैं वो क्या हैं। और उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि महा एग्जिट पोल में आखिर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हासिल कर रही है महा एग्जिट पोल में, और समाजवादी पार्टी, साथ ही साथ कांग्रेस और बीएसपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो 403 सीटों का दंगल है वो महा एग्जिट पोल ने तो दिलचस्प बना ही दिया है। तो वहीं एग्जिट ये जितना भी वोटिंग हुई उसके बाद योगी आदित्यनाथ मीडिया के सामने आए, रूबरू हुए, उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। मैं एक बार फिर से शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7 चरणों के मतदान की प्रक्रिया की पूरी होने पर मैं भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े हुए सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हुए मतदाताओं का हृदय से
आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। इधर केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। सर, 7 चरणों का मतदान आज खत्म हो रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या कह रहा है? पूरा आत्मविश्वास से भरे हुए, जनता का आशीर्वाद पूरी तरह से हम सबको प्राप्त हुआ है। यह पूरा चुनाव जाति धर्म से ऊपर उठ करके गरीब कल्याण के मुद्दे पर हुआ है, विकास के मुद्दे पर हुआ है, सुशासन के मुद्दे पर हुआ है और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कौन बना सकता है इसकी तुलना करके लोगों ने मतदान किया है। अभी मैं घड़ी में देख रहा हूँ लगभग 2 बजने वाले, अभी 4 घंटे मतदान का समय और बाकी है। मैं मतदाताओं से, विशेष तौर से पूर्वांचल के मतदाताओं से जो अंतिम चरण में मतदान कर रहे हैं, उनसे अपील करूंगा, घर से निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए, भारी मतदान करिए, गुंडागर्दी का अंत करने के लिए मतदान करिए, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए मतदान करके और ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करिए। यह उत्तर प्रदेश है, जागृत उत्तर प्रदेश है, गरीबों के मुद्दे पर एकजुट उत्तर प्रदेश है, किसानों के मुद्दे पर एकजुट उत्तर प्रदेश है, नौजवानों के मुद्दे पर एकजुट उत्तर प्रदेश है। जिस सरकार में भर्तियों से भ्रष्टाचार खत्म किया गया, जिस सरकार में गरीबों का घर का चूल्हा कभी बुझने ना पाए, उनके पेट की आग को शांत करने का लगातार प्रयास किया गया, किसानों की भरपूर मदद करने का काम किया गया, नौजवानों को रोजगार के विशेष अवसर प्रदान करने के लिए भारी भरकम निवेश लाने का काम किया गया। जो बिजली सपा बसपा की सरकारों में गायब रहती थी, वह बिजली आज गांव-गांव में इतनी आ रही है कि लोगों को पहले कहते थे बिजली आती नहीं, अब लोग कहते हैं बिजली जाती नहीं। तो यह सारा जो फर्क है, इस फर्क के आधार पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें जातिवाद, तुष्टीकरण के सहारे, गुंडों के सहारे, अपराधियों के सहारे जो राजनीति में स्थान पाने के सपने देख रहे थे, जनता ने उनके सपनों को चूर चूर किया। 2017 के चुनाव में बड़ी लहर थी और मोदी जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कई चेहरों पे चुनाव लड़ा गया। इस बार आपने बहुत सारे सिटिंग विधायकों के टिकट भी काटे हैं। लगता है इतने तमाम रेवोल्यूशनरी बदलाव के बाद कितने सीटों पर खड़ी होती नजर आ रही है? आप सीटें न घोड़ा दौड़ न मैदान, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में वापसी कर रही है। पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, खुद का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? हाँ, निश्चित तौर से रिकॉर्ड तोड़ने का लिए ही बनता है और रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही हम लोग प्रयासरत हैं और जनता उसके लिए अपना आशीर्वाद दे रही है। और मुझे पूरा विश्वास है, पूरब से लेकर के पश्चिम तक चारों तरफ जितना बड़ा समर्थन हमें मिला है और जिस प्रकार के चुनाव की घोषणा होने से पहले दावे किए जा रहे थे, वो 10 तारीख के बाद खोजने से नहीं मिलेंगे। विपक्षियों का एक बहुत बड़ा गठबंधन इस बार चुनाव में है और अखिलेश यादव ने भी थोड़ी देर पहले मीडिया से ये बात कही है कि जनता कोविड काल में किसानों और नौजवानों के साथ हुए अत्याचार को भूली नहीं है, वो उनके दिमाग में है और उसी पर वोट पड़ रहा है। उनके कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे देखते हैं? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की ये बातें सब थोथरी हो गई हैं, मतलब जिसमें कोई धार नहीं है। अगर उनकी बातों में धार होती तो वह बात कोई सुनते। कोरोना के संक्रमण से पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छे ढंग से उत्तर प्रदेश ने निपटा है जी। और सबसे अच्छे ढंग से पूरी दुनिया में भारत ने निपटा है। और उसमें अगर ये सवाल उठाएंगे तो ये स्वयं सवाल के घेरे में है जी। जो भी मुद्दे रहें, जो भी जिन मुद्दों को लेकर के चुनाव के मैदान में गए, हर चुनाव में मुद्दा क्या होता था? सड़क अच्छी नहीं बनी है। सड़क शानदार हम लोगों ने बनाया है, चाहे वो राजमार्ग हो, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे ग्रामीण मार्ग हो, चाहे एक्सप्रेस वे हो। बिजली, इनकी सरकार के समय 4 घंटे भी नहीं मिलती थी बिजली, हमारी सरकार में 18 घंटे से 24 घंटे बिजली मिल रही है। तो अब आपको सिलसिलेवार बताते हैं सभी सर्वे एजेंसियों के अनुमान क्या हैं, ये यहां पर अब हम आपको बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों की तस्वीर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर क्या फिगर्स उभर कर सामने आ रही हैं। एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी का गठबंधन और बीएसपी, कांग्रेस, अदर्स, इन तमाम की अगर हम बात करें तो क्या तस्वीर उभर रही है? ये तस्वीर तो 403 सीटें हैं, 202 सीटों पर बहुमत है। बीजेपी प्लस, एसपी प्लस, बीएसपी, कांग्रेस, अदर्स, ये सबके यहां पर जो आए हैं 240, 262 से 270, 211, 225, वीटो 235, ईटीजी रिसर्च 235,
समाजवादी पार्टी का हाईएस्ट स्कोर इन सब में 160 तक दिखाया जा रहा है। आरजू, यानी कि इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि जितने भी एग्जिट पोल्स आए हैं उसमें बीजेपी को कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरे नंबर की पार्टी बन जाती है समाजवादी पार्टी। और जाहिर तौर पर आप देखिए कि बीएसपी को जो हाईएस्ट स्कोर है वो 24 है, यानी बीएसपी जो है यहाँ पर ज्यादा गेन नहीं करती हुई दिख रही है। ये एक तस्वीर यहाँ पर उभर रही है बीएसपी की। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि समाजवादी पार्टी को 160 तक यहाँ पर रुका गया है एग्जिट पोल्स में। तो चलिए अब उत्तराखंड के नतीजे भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से उत्तराखंड के एग्जिट पोल्स क्या कुछ कहते हैं और कौन सी पार्टी को यहां पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे कि उत्तराखंड में सबसे आगे कौन सी पार्टी है और दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी और कौन सी पार्टी कम सीटों पर सिमटती है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर उत्तराखंड में देखिए 70 सीटें हैं विधानसभा की, बहुमत 36 पे आता है। सी वोटर 26 से 32 दे रहा है, यानी कि सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को नहीं कांग्रेस को बढ़त मिली है। 32 से 38 कांग्रेस है, वीटो 37 दे रहा है, यानी कि यहां पर बीजेपी को बढ़त है। बीमार की बात करें 35 से 39, यानी कि मैंडेट से ज्यादा है, बहुमत से भी ज्यादा है। और देखिए 35 से 39 चाणक्य 43 सीटें, यानी कि आप समझिए चाणक्य सबसे ज्यादा स्कोर, माई एसएस और 36 से 46, सीएनएक्स 35 से 43, डिजाइन बॉक्स 26 से 30, यानी कि आप देखिए कमोबेश बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बहुत कांटे का मुकाबला है। और यही बहुत दिलचस्पी वाली बात भी है, क्योंकि कहीं पर बीजेपी आगे जाती हुई नजर आ रही है, कहीं पर कांग्रेस आगे जाती हुई नजर आ रही है। ऐसी जगहों पे अदर्स की जो भूमिका होती है, चाहे निर्दलीय की बात करें, आम आदमी पार्टी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी ऐसी जगह। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कौन सी पार्टी किंग मेकर यहाँ पर बनती है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में बराबर टक्कर है। और 70 सीटों का, क्योंकि जाहिर तौर पर उत्तराखंड में हम पहले भी देख चुके हैं कि नेट टू नेट वाली फाइट रहती है। 2017 में देखें कि बीजेपी को एक बम्पर मैंडेट जरूर मिला था, लेकिन इस बार अब 2022 में क्या मैंडेट मिलता है ये देखना बहुत जरूरी होगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा किया है। केशव मौर्य के मुताबिक 2017 से भी ज्यादा सीटों के साथ बीजेपी सत्ता में बरकरार रहेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने यहां पर इस बात को कहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े आश्वस्त हैं और उनको लग रहा है कि इस बार जो है बम्पर मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी भी पूरी आश्वस्त है। एग्जिट पोल के बाद अखिलेश यादव भी ट्वीट करके कह रहे हैं कि हम सरकार में आ रहे हैं। उधर गाजीपुर में आपको बता दें कि जिस तरीके से तमाम चीजें हुई हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। महेंद्रनाथ पांडे ने वहां से रिएक्शन दिया, लेकिन न्यूज 18 का माह एग्जिट पोल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार। एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार, बीजेपी को 247 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी को 136 सीट मिलने का अनुमान, बीएसपी को 15 सीट मिलने का अनुमान, कांग्रेस को 4 सीट मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार यहां पर उत्तर प्रदेश में न्यूज 18 का यह महा एग्जिट पोल है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की बात महा एग्जिट पोल में सामने आ रही है। चलिए अब एग्जिट पोल की बड़ी बातें आपको बताते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी की वापसी होती नजर आ रही है। बीजेपी को उत्तराखंड में 35 सीटें मिलने का दावा, कांग्रेस को उत्तराखंड में 31 सीटें मिलने का दावा। तो वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो सिर्फ एक सीट पर आम आदमी पार्टी सिमटती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड में अन्य को 3 सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। तो खबरें लगातार जारी हैं और तमाम जो भी अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों के जो भी रिएक्शन आ रहे हैं उनको भी हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, कवरेज लगातार जारी है।